प्रधानमंत्री मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ नामरूप में एक यूरिया कारखाने का भूमि पूजन किया। ये 10,601 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। इसके बनने के बाद यूरिया उत्पादन क्षमता में 12.7 लाख मीट्रिक टन की सालाना वृद्धि होगी, जो किसानों के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। देखिए रिपोर्ट। डिब्रूगढ़ नामरूप की पहचान खाद कारखाने की वजह से बनी थी और कारखाना बंद होने के साथ ही धूमिल हो गई। एक दौर देश में ऐसा भी रहा जब धीरे धीरे खाद कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हालात बदले 2014 के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक के साथ खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू की गई। सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, रामागुंडम के बाद अब नामरूप कारखाने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये कारखाने कभी बंद हो गए थे। पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। ABFCCL कारखाने की क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। ये करीब 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसान कल्याण भी सुनिश्चित करेगा, साथ ही आने वाले दिनों में देश खाद उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा। आपने मुझे काम दिया 10-11 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील रही है। बीज से लेकर बाजार तक क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि, अनुसंधान, बीमा, यानी किसान कल्याण के लिए कदम कदम पर सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा सरकार विरासत का गौरवगान करने में भी उतनी ही सजग है। इसी क्रम में उन्होंने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक साल 1979 से साल 1985 तक चले असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। स्मारक में शहीद हुए लोगों की प्रतिमा दीर्घा भी है।